नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। बाबा केदारनाथ में सामान ले जा रहे एक छोटे ट्रैक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चढ़ाई भरे सीढ़ीदार खड़े रास्ते में मुश्किल भरा सफर पार करता दिखा ट्रैक्टर। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास करीब 60 मीटर हिस्सा ढहा। पिछले 24 घंटे से बंद हाईवे। चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश जारी। हाईवे के बंद होने से लोगों की बढ़ी दिक्कतें। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल। आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में धंस गई जमीन, लोगों को भारी नुकसान। दिल्ली के आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में नाले के पानी के बहाव में 10 घर बह गए। लोगों का सामान सब कुछ बह गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। मिंटो रोड पर अंडरपास के नीचे फंसी डीटीसी बस। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बारिश के बाद भारी तबाही। पुल टूटे, लोग जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर। कई घरों में मलबा भी घुसा। मुंशियारी में जारी भारी बारिश ने मचाई तबाही। गोरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने लिया विकराल रूप। बारिश से बढ़े खतरे की जद में आ रहे लोगों को शिफ्ट करने के लिए कवायद शुरू। बारिश की वजह से एक बच्चा भी लापता। काफी मशक्कत के बाद सकुशल मिला। मुंशियारी में ही भारी बारिश की वजह से एक सड़क का टुकड़ा ही साफ हो गया। यहां बारिश के बाद उफनाए नालों से सड़क का हिस्सा ही धंस गया। और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। मॉनसून में पहली बार झमाझम बारिश ने पूरे नोएडा को सराबोर कर दिया। सड़कों पर जगह जगह जलभराव से पानी काफी जगहों पर नजर आया। बारिश की रिमझिम फुहारों से सुहाना हुआ दिल्ली एनसीआर का मौसम। सुबह से जारी बारिश का सिलसिला। मॉनसून आने के बाद पहली बार बारिश में भीगे लोग। शाहजहांपुर में भी हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। देर रात से मौसम का मिजाज बदला। गाजियाबाद में भी सुबह से हो रही हल्की बारिश के साथ मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। नोएडा में भी जमकर हो रही है बारिश। कई जगह हुआ जलभराव। गर्मी से मिली लोगों को निजात। संभल में भी बरसात से लोगों को मिली राहत। नाले चौक होने की वजह से जलभराव की स्थिति, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। संत कबीर नगर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलभराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। किसान परेशान। जौनपुर में नहर कटने से गांव में घुसा पानी। सैकड़ों एकड़ फसल जलभराव से हुई खराब। मडियाहू थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का मामला। राज्य में नेशनल हाईवे, 7 स्टेट हाईवे समेत 89 सड़कें अब भी बंद। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पूरा हिस्सा नदी में समाया। मुंशियारी के पास मदकोट की इमला जोशा रोड पर उफनते हुए नाले में फंसी गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। टिहरी में दुकान के ऊपर गिरा बोल्डर। बाल बाल बचा व्यापारी। थ्योड़ बाजार में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से दहशत। चंपावत में बारिश का कहर। बेल खेत के पास लिंक मार्ग में एक कार के नदी के बीच में बहकर आने का वीडियो वायरल। मुंशियारी में बारिश ने जमकर तांडव मचाया। जान जोखिम में डालकर खतरनाक नालों को पार कर रहे हैं लोग। दरकती पहाड़ियों को लोगों को ना चाहते हुए भी पार करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तरकाशी से यमुना घाटी के धार मंडल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह से कटा। अल्मोड़ा में पानी के संकट को लेकर डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा, जल्दी शुरू किया जाएगा फिल्ट्रेशन प्लांट मटेला का निर्माण कार्य। टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव भूस्खलन के खतरे में। दहशत के साए में लोग। गोरखपुर डोमिनगढ़ बंधे का एसएसपी ने किया मुआयना। लगातार बारिश से बाढ़ के खतरे का लिया जायजा। आजमगढ़ में बहने वाली घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी में डूबे कई गांव। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लिया जायजा। गोरखपुर में बारिश बनी किसानों की मुसीबत। सब्जी के खेतों में जलभराव। कई किसानों को हुआ भारी नुकसान।
महाराजगंज में बढ़ा बाढ़ का खतरा, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया जिले का हवाई निरीक्षण। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल का ट्वीट, पीएम मोदी से असम बाढ़ पर हुई बात, पीएम ने समर्थन देने का आश्वासन दिया। राम मंदिर को लेकर बरसों का इंतजार खत्म, 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त को पीएम का अयोध्या कार्यक्रम लगभग तय, 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। शनिवार को हुई थी मंदिर ट्रस्ट की बैठक, ट्रस्ट की मीटिंग के बाद पीएमओ को भेजी गई थी रिपोर्ट। सावन की शिवरात्रि का पावन पर्व आज, धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन की शिवरात्रि का होता है विशेष महत्व। भगवान शिव की आराधना से मिलता है बड़ा लाभ, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और व्रत रखने से तमाम कष्ट होते हैं दूर। श्रद्धा पर भी कोरोना का असर, सावन की महाशिवरात्रि के दिन प्रदेश में आज पूर्ण लॉकडाउन, मंदिरों के कपाट बंद। सावन शिवरात्रि पर कोरोना महामारी का असर, मंदिरों में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मी। सावन में शिवरात्रि पर सूने हैं शिवालय, लॉकडाउन की वजह से भक्तों को नहीं हो पा रहे शिव के दीदार। शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में पहली बार पसरा सन्नाटा, भगवान शिव के ससुराल कहे जाने वाले कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर के गेट सुबह से ही बंद। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव और चंद्रेश्वर महादेव के कपाट कोरोना संक्रमण के चलते बंद, शिव भक्तों ने मंदिर के द्वार पर ही पूजा करके अपने आराध्य को किया याद। नैनीताल के रिहायशी इलाके में गुलदार की दहशत, कुत्तों को बनाया अपना निवाला। घर में घुसकर कुत्ते को लेकर भागा गुलदार, वीडियो वायरल। आगरा में दबंगों ने एक साधु पर किया हमला, साधु ने भी अपनी लाठी से दबंगों को दिया जवाब। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिला समेत 3 लोग जख्मी, थाना कलान के पनगाह नगला गांव का मामला। विकास दुबे का एक और सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो लगा न्यूज 18 के हाथ, वीडियो में चुनौती देता दिख रहा है विकास दुबे, कहा कोई लड़ने वाला है तो बताओ। मथुरा में 280 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 3 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, पकड़ी गई शराब की कीमत 12 लाख रुपए। बेचेस के कार्यकर्ताओं ने किया था युवक का मुंडन, अब मुख्य अभियुक्त अरुण पाठक की तलाश जारी। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेकाबू बस ने कार को मारी थी टक्कर, टक्कर के बाद दोनों कार और बस गड्ढे में गिरे। सौरिक थाना क्षेत्र के गुजरते हुए एक्सप्रेस वे पर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। ललितपुर में एक युवक का शव, उसके घर के पीछे पेड़ पर लटका मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। अलीगढ़ के अस्पताल परिसर में जनरेटर रूम में लगी आग, आग लगने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। मेरठ में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 4 लोग घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर। कुछ दिन पहले भी इसी फ्लाईओवर से गिरा था ट्रक, थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना फ्लाईओवर की यह घटना। बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दौलत को लगी गोली, लूट हत्या जैसे 10 मामलों में वांटेड है बदमाश दौलत। मेरठ में उधम सिंह की पत्नी को अपने पति के फर्जी इनकाउंटर की आशंका, सुप्रीम कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। देवरिया में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस और नकदी बरामद। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, दूसरा मौके से फरार। मेरठ में नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रेक्टिफाइड स्पिरिट बोतल, ढक्कन, रेफर और शराब भरने की मशीन बरामद। सोनभद्र में 50 लाख के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ओबरा थाना इलाके के बग्घा नाला की घटना। गोरखपुर ने टॉप 10 वांछित में शामिल विनोद उपाध्याय को गिरफ्तार किया, बदमाश पर हत्या और रंगदारी जैसे 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज। लखनऊ आत्मदाह कांड के बाद एक्शन में अमेठी पुलिस, मुख्य आरोपी अर्जुन साहू समेत 4 गिरफ्तार। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिखर अग्रवाल को बीजेपी ने पीएम जन जागरूकता अभियान के महामंत्री पद से हटाया, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर।
2 दिवसीय दौरे पर पुलिस ने नोडल अधिकारी बनाए गए एडीजी एटीएस डीके ठाकुर अब पहुंचे गोरखपुर शहर कोतवाली जाकर थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमीरपुर में पुलिसकर्मी रवि वर्मा पर गिरी गाज, अश्लील करतूत का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी श्लोक कुमार ने सिपाही को किया निलंबित। कोटद्वार के ग्रास्टनगंज इलाके में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में 2 दिनों से लापता मजदूर का कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में पुलिस नोडल अधिकारी असित कुमार पांडा ने पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था और कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। मलेशिया में फंसे मऊ जिले के 7 मजदूरों की नहीं हुई वतन वापसी, सपा प्रवक्ता राजीव से मजदूरों को वापस बुलाने की लगा रहे हैं गुहार। सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, बॉर्डरों पर चौकसी बरतने के दिए निर्देश। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 38,902 लोग संक्रमित। कोरोना काल बनकर ले रहा है लोगों की जान, एक दिन में रिकॉर्ड 543 लोगों ने तोड़ा दम, अब तक देश में 26,816 लोगों की मौत। भारत में 10.5 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, कुल संख्या बढ़कर 10,77,618। देश में लगभग 3,73,379 एक्टिव कोविड केसेस, ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,77,423। अब तक 1,37,91,000 से ज्यादा किए गए कोरोना टेस्ट, एक दिन में 3,58,000 से ज्यादा हुए कोरोना टेस्ट। आज भी उत्तराखंड के 4 जिलों में लागू रहेगा लॉकडाउन, कल बेवजह घूमने वालों पर की गई थी कार्रवाई। यूपी में भी आज वीकेंड लॉकडाउन, लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी, खुली रहेंगी सब्जी मंडियां। देहरादून में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद, बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के काटे जा रहे चालान। नैनीताल में लॉकडाउन का आज भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, बाजार में दुकानें जरूर बंद है लेकिन चौराहों से आज भी पुलिस गायब। हरिद्वार में बिना मास्क के नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, साधु संतों से की मुलाकात, बिना मास्क के दिखे सभी लोग। रामपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त नियम, बेवजह घूमने और बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। संभल में कोरोना का कहर बरकरार, 16 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, लगभग 750 हुए कोरोना केसेस। बहराइच में 4 और कोरोना मरीज मिले हैं, जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 200 के पार। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में सोमवार सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात 10 बजे तक रहेगा पूरी तरह से लॉकडाउन। महोबा में एसबीआई के 3 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव, जिले में 120 के पार हुई मरीजों की संख्या। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर, 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप, 900 के पार हुई मरीजों की संख्या। बांदा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने, 20 अतर्रा तहसील से, 8 शहर कोतवाली के अलीगंज से निकले कोरोना मरीज। संभल में कोरोना को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह, मृतकों के महंगे बॉडी पार्ट निकालने का अस्पतालों में चल रहा है धंधा, अफवाहों से प्रशासन बेखबर। हल्द्वानी में बीजेपी नेताओं के कोरोना पॉजिटिव आने पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, पूछा कोरोना फैलाने वाले इन नेताओं पर क्या कार्रवाई होगी। हमीरपुर में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत, तो जिले में 160 के पार हुए कोरोना पॉजिटिव केसेस। कानपुर देहात में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, मरीजों की संख्या 90 हुई। बदायूं में एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप, रजिस्ट्री विभाग के 4 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,986 मरीज, प्रदेश में अब कोरोना के 17,264 एक्टिव केस और 28,664 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 174 नए केस आए सामने, एक्टिव केस हुए 1,108। देहरादून में 50, हरिद्वार में 27, नैनीताल में 36 केस, उधम सिंह नगर में कोरोना के 45 नए केस आए सामने। उधम सिंह नगर में एक महिला ने 49 लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी के आदेश पर एलाइट होटल तरु को कोविड सेंटर के रूप में संचालित किए जाने का दिया गया निर्देश। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।